इंडिया आज अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आप निकलो यूक्रेन से बाहर आओ, मॉस्को से बाहर आ जाओ, बस कर दो, खत्म कर दो, जो भी पढ़ाइयाँ हो गई अब आ जाओ वापस, ताकि इससे पहले के हालात खराब हो जाए। बात रही न्यूक्लियर, मतलब इस स्टेज पे आके इतनी तरक्की करने के बाद भी अगर आपने इस तरह ही मारामारी करनी तो फिर तो इतने साल पहले ही ठीक था, जब गन्स पकड़ ली तो तोपें जला ली, तो वही बात हो गई ना। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट सीमा, मेरे साथ है मैं राना से। नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो की तरफ देखने के लिए, और वीडियो के टाइटल से तो हमें कुछ इस तरह से लग रहा है कि पीएम मोदी ने जो है वो डायरेक्टली थ्रेट किया है रशिया को, और क्योंकि इंडिया ने डायरेक्टली वार्न कर दिया है यूएस से ये न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से, कि ये अगर रशिया ने कोई डर्टी न्यूक्लियर बम जो है वो चलाने की कोशिश की, और जो भी है, अभी तो देख के तो ये लग रहा है कि अब इंडिया और रशिया के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिगाड़ आने वाला है, क्योंकि अब इंडिया भी जो है इस जंग में अपना कूद पड़ा है, और वो अपनी जो है वो डायरेक्टली मैसेजेस दे रहा है गवर्नमेंट्स को कि अब ये जो आपने एक नया डर्टी न्यूक्लियर बम का जो सिलसिला आपने शुरू कर लिया जी, कि अब हम हो सकता है यूक्रेन भी इसमें सुनने में आ रहा है जी कि यूक्रेन भी अब एक डर्टी न्यूक्लियर बम जो है वो फेंकेगा रशिया के ऊपर, और उसका जवाब में रशिया भी फिर जवाब देगा। सो ये सिचुएशंस बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, और ऐसे में इंडिया अपना क्या किरदार अदा कर रहा है। तो हम वीडियो को देखते हैं और वीडियो के बाद देखते हैं कि क्या समझ आती है और क्या चीज़ें बन रही हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो आए चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो यूक्रेन रशिया युद्ध में फाइनली इंडिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया रशिया के लिए कि ये मत कर देना, ये अगर कर दिया ना तो हमसे किसी भी टाइप का सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करना। हुआ यहाँ पर क्या कि रशिया में जो रक्षा मंत्री है, रिसेंटली इन्होंने कॉल किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल है, राजनाथ सिंह जी ने कैटेगोरिकली वार्न किया है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को लेकर इन कॉल विद रशियन काउंटर पार्ट। राजनाथ सिंह जी ने यह कहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन को कभी भी कंसिडर मत करना, कोई भी साइड न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ नहीं जानी चाहिए। वगैरह यहाँ पे आप देखोगे इंडिया ने कहा है कोई भी साइड न्यूक्लियर ऑप्शन को यूज ना करे, यूक्रेन भी और रशिया भी। जबकि रशिया के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री को कॉल इसलिए किया था क्योंकि रशिया आज के समय दुनिया भर के कंट्रीज को मैसेज करके, फोन करके ये बता रहा है कि इनके हिसाब से, रशिया की सरकार के हिसाब से, यूक्रेन एक डर्टी न्यूक्लियर बम हो सकता है, यूज करे रशियन सोल्जर्स पे, तो उसके रिस्पॉन्स में रशिया एक बार को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, क्योंकि एक डर्टी न्यूक्लियर वेपन को रशिया मानेगा न्यूक्लियर टेररिज्म। तो भारत ने एक बात यहां पर बोल दी है कि कोई भी साइड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे। ये जो बेसिक टेनेट्स है ना ह्यूमैनिटी के, इसके अगेंस्ट जाता है, मानवता के जो बेसिक असूल है उसके अगेंस्ट जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज। तो इंडिया ने यह बात कैटेगोरिकली कह दी है कि रशिया अब जो भी प्लान कर रहा है, क्योंकि अगेन जो न्यूज आ रही है रशिया से ये बहुत चिंताजनक है। हमने आज ही देखा है कि यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार रशिया ने एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज करी है कि किस तरीके से ये न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, कैसे इनकी फोर्स मूव करेगी, अपने सोल्जर्स को ये पीछे कैसे लेंगे, न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद जो रेडिएशन फैल जाएगा उसमें ये कैसे आगे बढ़ेंगे। इस सब की तैयारी करी है रशिया ने, और व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे युद्ध अभ्यास को खुद मॉनिटर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया ने 2 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी मारे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड था नहीं, बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में रशिया ने दिखाया है कि ये हमारे पास पावर है, हम ये सब कर सकते हैं। काफी डरावने सीन्स हैं, और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार लगातार अपने जो भी बचे कुचे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो आज भी यूक्रेन में हैं, जी हाँ 1500 के आसपास भारतीय स्टूडेंट्स आज भी यूक्रेन में हैं। ऑफ कोर्स काफी वो लोग वेस्टर्न साइड में हैं,
तो वायलेंस वगैरह वो भी देख नहीं रहे। तो भारत सरकार लगातार उनको कह रही है कि प्लीज जल्दी से जल्दी यूक्रेन छोड़कर वापस भारत में आ जाइए, स्थिति खराब यहाँ पर हो सकती है क्योंकि लगातार ड्रोन से बॉम्बिंग की जा रही है, मिसाइल मारे जा रहे हैं, सिचुएशन कैन गेट वर्स वेरी क्विकली। और यहाँ पे मुझे पता है आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर रशिया ये सब कर क्यों रहा है, ये बातें न्यूक्लियर वॉर की। आई मीन मैं वैसे ये वीडियो आपके साथ शेयर करना नहीं चाहता था, मगर अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है। ये आपके सामने 9 अक्टूबर की वीडियो है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो बाय द वे रशिया की है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये एक मिसाइल को जिसपे लिखा हुआ है न्यूक्लियर मिसाइल, इसकी परेड करवा रहे हैं एक बिल्डिंग के सामने। ये बिल्डिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये अमेरिका की एम्बेसी है रशिया में, मतलब कि यूएसए के राजदूत जो है टू रशिया वो यहाँ पर बैठते हैं और इनके सामने ये मिसाइल की परेड की जा रही है। क्राउड यहाँ पे नारे ये लगा रहा है कि एक बार को ना एक न्यूक्लियर वेपन सीधा यूएसए पर मारी दो। तो क्या वर्ड यूज करूं, एक अजीब सी सनक आ रखी है रशिया में। ये लोग चाहते हैं, डेस्परेटली चाहते हैं कि दुनिया एक बार को रशिया की जो ट्रू मिलिट्री पावर है, देखिए जो भी डिबैकल ब्लंडर्स हुए हैं यूक्रेन वॉर में, ये सब पीछे हो जाएंगे अगर रशिया एक बार दुनिया को ना एक इनका जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी ताकत दिखा देगा। रीसेंट केस जो है डर्टी बॉम्ब का, ये मैं आपको समझाता हूँ कि डर्टी बॉम्ब क्या है और रशिया इंडिया को क्यों फोन करेगा डर्टी बॉम्ब को लेकर, और इंडिया को क्यों कहेगा और बाकी कंट्रीज को भी क्यों कहेगा बार बार कि देखो यूक्रेन डर्टी बॉम्ब यूज करने वाला है। डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब आप अगर देखो तो एक एक्चुअल न्यूक्लियर बॉम्ब से काफी कमजोर होता है। एक प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब आप अगर कहीं पे मारते हो तो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट अगर वहां पे बड़ी आबादी रहती है तो लाखों लोगों को इंस्टेंटली मार सकते हैं आप। मगर एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करता है कि मान लो जी कोई न्यूक्लियर प्लांट है, वहां से यूरेनियम उठा लिया, रेडियो एक्टिव बहुत सारा लिक्विड उठा लिया, कहीं से मटेरियल उठा लिया, उसके बैग्स बना दिए। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जरे होली में खेलते हैं ना गुब्बारे, मैं बहुत क्रॉस लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मगर इमेजिन करो वैसे गुब्बारे से बना दिए। और उसके बाद आपने मूवीज में काफी बार देखा होगा टाइम बॉम्ब, तो बहुत सारे डायनामाइट कुछ टाइम बॉम्ब यहाँ पे लगा दिए और फिर वो जो बॉम्ब है दुश्मन की टेरिटरी में आपने फेंक दिया, होगा क्या, बड़ा ब्लास्ट होगा, उसके बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल हर तरफ फैल जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे धमाके से। उसके अलावा रेडियो एक्टिव जो आपका पदार्थ हर जगह फैल चुका है उसकी वजह से कई लोग बीमार भी हो जाएंगे और वैसे भी मारे जाएंगे। तो डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब आप अगर देखो तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1000 के आसपास लोग मार सकता है, वो भी अगर एक बहुत ही क्राउडेड इलाके में आपने उसका विस्फोट किया। और रशिया का आज के समय सबसे बड़ा डर ही है डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन आज के समय वॉर लूज कर रहा है और ज़ेलेंस्की के अंडर यूक्रेन ने चुपचाप डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। यूक्रेन और जो नेटो कंट्रीज है बाकी, उनका तर्क ये है कि यूक्रेन ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया खुद के सोल्जर्स पर एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब से आक्रमण करवा सकता है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये होता है कि जब एक देश सीक्रेटली अपने पर ही अटैक करवाता है, अपने लोगों को यह बताने के लिए कि देखो खुद पे अटैक हो गया है, अब तो हमको आक्रमण करना होगा। तो रशिया पे आरोप ये लग रहा है आज के समय कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। कभी भी रशिया खुद के सोल्जर्स पे हो सकता है कि बोले कि अटैक हुआ है, उसके बाद रशिया एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से अटैक करना स्टार्ट कर देगा यूक्रेन को, ताकि ये वॉर जल्दी से खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगेन, अब कौन सी पार्टी सही है कौन सी गलत है वो मैं नहीं जानता कि रशिया सच बोल रहा है यूक्रेन सच बोल रहा है, इट कैन बी एनीथिंग। मगर रशिया को यह पता है कि अब जो मूव ये चलने वाले हैं उससे दुनिया बिल्कुल बढ़ जाएगी। इसके बाद दुनिया जो पहले थी वैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। इसलिए रशिया लगातार चाइना इंडिया को फोन करके बता रहा है कि देखो यूक्रेन कर देगा डर्टी बॉम्ब से, हम पे अटैक हो जाएगा, हमको रिटेलिएट करना होगा। मगर मैं देख रहा हूं कि इंडिया चाइना दोनों रशिया को अभी भी कह रहे हैं कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज मत कर लेना, डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब अलग चीज होती है, तुम्हारे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज्यादा डैमेज कर देंगे, उसके बाद हम दोनों भी तुम्हारे समर्थन में कुछ नहीं बोल पाएंगे, इंटरनेशनली बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाओगे। गिनती के जो देश है नॉर्थ कोरिया सीरिया वगैरह वही साथ रहेंगे। तो अब देखो डिसीजन रशिया को लेना है कि क्या ये लोग डर्टी बॉम्ब के इशू को लेकर फाइनली एक बड़ा स्टेप लेंगे या फिर रशिया अभी भी अपना जो पुराना स्टांस है वो मेंटेन करके रखेगा कि जब तक इन पर कोई प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक होता नहीं है तब तक ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर मिसाइल से रिटेलिएशन नहीं करेंगे। चाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। क्या कहती हैं दीजिए आप? मैं तो मैम पहले आप खुद लड़ाई शुरू करो और जब अब कुछ काम ख़राब हो रहा था जी हम लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात रही न्यूक्लियर, मतलब
इस स्टेज पे आके इतनी तरक्की करने के बाद भी अगर आपने इस तरह ही मारा मारी करनी तो फिर तो इतने साल पहले ही ठीक था, जब गन्स पकड़नी तो तोपें जला ली, तो वही बात हो गई ना फिर। ये बात बिल्कुल मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ खदीजा कि देखें न्यूक्लियर वेपन अगर आज किसी भी जानिब से, चाहे वो यूक्रेन है चाहे वो रशिया है, कहीं से भी अगर डर्टी बम चलता है और फिर उसके मुकाबले में न्यूक्लियर वेपन चलती है और फिर आपको पता है कि वो कितने ज़्यादा तादाद में लोगों को जो है इफेक्ट, और अभी आपको पता है कि वो जापान वाला सिलसिला वो एक सबके सामने है कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है तो उससे क्या कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। सो इंडिया की ये जो ब्लंट स्टेटमेंट है कि उसने कह दिया कि हाँ भाई दोनों साइड से अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन चलाया तो हम उसके साथ नहीं, और फिर इंडिया जो है उस वक्त जब एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ बातें चलेंगी तो फिर मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो भी अपना रोल अदा करेगा, यूएसए भी अपना रोल अदा करेगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये एक ऐसा मेरे ख्याल में एक ऐसा वेपन तैयार हो चुका है दुनिया में कि जिसको कोई भी अगर इस्तेमाल करता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत 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 बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर कोई भी दोनों फ्रीकैन में से अगर इसको इस्तेमाल कर ले तो फिर इसका मतलब यह है कि आप लाखों की तादाद में बंदे मारने, बस ठीक है फिर आबादी गई, फिर ये जो दुनिया आज बड़ी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आज दुनिया बहुत आगे जा रही है जी, हम जी चांद पे कहते हैं जी इंसान ने चांद पे कदम रख दिया, फलाह कर दिया, टमकान कर दिया, बट बात यह है कि जब चांद वगैरह पे वो फिर सारी चीज़ें एक जोक सा पार्ट हो जानी है। फिर आ जाओगे आप उसी एरा में जब ये था कि जंगे तोपें और लड़ाइयाँ कर लो और बस इलाके कब्जा लो फलाना कर लो, तो फिर इतनी जो कहते हैं सिविलाइजेशन और इतना पढ़ाई लिखाई, इतने सारे मामला, इतनी बड़ी बड़ी असम्बलीज, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बावजूद क्या हुआ। सो ये वाकई एक जानब मैं ये देखता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन के ऊपर ना ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग होते हैं इनको थोड़ा सा खदशा होता है कि चलो कुछ बना लिया जिसने बना लिया, डिफेंस सिस्टम मजबूत करो, बट ये डिफेंस सिस्टम में भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिफेंस सिस्टम तो ये ना कोई हमला करे तो फिर आप उसके ऊपर मार दिया तो फिर वही काम हो गया। ये रशिया जो कर रहा है ना, शुरू तो तो बात इसी ने की थी ना, ऑब्वियसली अब आप कॉल्स क्यों कर रहे हो किसी को कि आप हमें सपोर्ट, लेकिन अब बात है ना कि दूसरी जानब अब यूक्रेन के जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो भी जो है वो भी नहीं अब बाज आ रहे, वो भी कह रहे हैं बस अब हम ही हैं। तो फिर इस तरह जब दोनों जानब से ये चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर इसका मतलब जिस तरह इंडिया आज अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आप निकलो यूक्रेन से बाहर आओ, मॉस्को से बाहर आ जाओ, बस कर दो, ख़त्म कर दो, जो भी पढ़ाइयाँ हो गई अब आ जाओ वापस ताकि इससे पहले के हालात ख़राब हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ इंडिया जैसे नेशन इन सारे सिनेरियोज को समझते हुए एस जयशंकर जैसे बंदे, उनकी फॉरेन पॉलिसी वो इतना अच्छा समय, तो उन्हें वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच तो रखते हैं ना, तो उन्हें नज़र आ रहा है कि यार मामला ख़राब हो रहे हैं तो हम क्यों अब वहाँ पे टाइम ज़ाया करें। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं और ये बिल्कुल एक तशवीशनाक है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में सिर्फ यही हो सकता है कि अब बंदा ना कोई अल्लाह अल्लाह करके है सीन के अगर कोई बचत हो जाती है अगर दोनों जानब पे, क्योंकि वो भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इधर व्लादिमीर पुतिन, तो बस फिर अल्लाह अल्लाह ते खैरी सलाह। आप देखो बचत किस तरह से होती है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या आप में से कुछ लोग जो हैं वो यूक्रेन स्टडी के लिए गए हैं या रशिया के लिए गए हुए हैं, जो भी आप समझते हैं इस हवाले से, और आप क्या समझते हैं इस मसले का हल क्या निकल सकता है, कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने